मैं हरमू नदी हूँ। एक वक्त था जब मुझे रांची की जीवन रेखा कहा जाता था। कभी मेरा पानी साफ हुआ करता था। मेरे इर्द गिर्द आबाद दर्जनों बस्तियों के हज़ारों लोग उसे पीते थे। नहाने धोने, मवेशियों को पिलाने और खेतों की सिंचाई के लिए मेरे पानी का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन आज मैं इतनी दूषित हो चुकी हूँ कि लोग मेरे पानी से हाथ धोना भी पसंद नहीं करते। प्रदूषण और अतिक्रमण से आज मेरे अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। चौंकिए मत, यह जो आप देख रहे हैं कभी हरमू नदी हुआ करती थी, लेकिन अभी ये नाली में तब्दील हो गई है। अगर बात करेंगे, यह जब भाजपा की सरकार थी, रघुवर सरकार के कार्यकाल में, इस योजना की सौंदर्यीकरण में करीब 84 करोड़ रुपए की योजना थी। लेकिन आप देख सकते हैं यह जो नदी के नाम पे नाला बन चुका है, इसकी सौंदर्यीकरण किस तरह हुई है, हम अपने कैमरा से दिखाएंगे कि जिसका सौंदर्यीकरण आप दिखाएं किस प्रकार सौंदर्यीकरण हुई है। और यह नदी के नाम पर नाला ही बन के रह गया है। और अगर कह सकते हैं यह जो इसमें तमाम तरह की अटकलें लगाई गई थी कि जब नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे, उन्होंने अच्छे ढंग से कहा था कि हम इसे स्वच्छ नदी के रूप में तैयार करेंगे और एक हरमू वासियों को सौगात के रूप में देने का काम करेंगे। लेकिन यह जो हाल है, बेहाल आप देख सकते हैं, यह आपके आंखों के सामने है। कुछ यहाँ पे स्थानीय है जो यहाँ के ही है, उनसे ही पूछेंगे हम कि आखिर इस नदी को कब तक देख रहे हैं और कितने दिनों में यह नदी से नाला में तब्दील हो गया है। हम उनसे ही बात करते हैं। यह जो पहले हरमू नदी हुआ करती थी, अभी नाला में तब्दील हो गया, इस पर क्या कहेंगे? सर, ये नाला में तब्दील मैं 3 साल से देख रहा हूँ या काम भी करा रहा हूँ इस कंपनी में। और सर, यहाँ कितनों भी कचरा उठाते हैं, देखिए जगह जगह पर डस्टबिन भी रखा हुआ है, लेकिन लोगों ने नदी में ही फेंक देता है कचरा। पब्लिक सिटी समझ नहीं पा रहे हैं। पब्लिक को समझना भी चाहिए, तभी ये कचरा रुक सकता है, नहीं तो ये संभव है नहीं है। क्या लग रहा है, ये पब्लिक का दोष है या जो पिछली सरकार थी, रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राशि भी उपलब्ध दी गई थी, लेकिन फिर भी इसका सौंदर्यीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाया? क्या कहेंगे इस पर? नहीं तो सौंदर्यीकरण तो देख ही रहे हैं, ईगल इंफ्रा कंपनी जो है वो काम करा ही रही है, सब कुछ है। इसमें पब्लिक को भी ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, एक जागरूक होना चाहिए कि नहीं भाई कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कचरा से तरह तरह का बीमारी भी होता है, उससे बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कचरा से तो बचना ही होगा। सब लेबर भी काम करते हैं, मास्क लगा के ही काम कर रहे हैं। ये सब ठीक ही है। और सरकार के बारे में क्या बोला जाए, यहाँ तो पब्लिक तो को आके सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कह सकती है कि कचरा आप ना फेंके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। देखिए, अगर स्थानीय की वासी की बात करें, जो यहाँ स्थानीय निवासी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पब्लिक का भी दोष है। यह जो नाला नदी से नाला बन चुका है, अब देखना होगा कि इस यहाँ के जो स्थानीय निवासी वो कितना जागरूक होके इसे साफ सफाई कराने के लिए पूरी तरह से आगे आते हैं। और सरकार और इस पर किस प्रकार कदम उठाती है जो नई सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, वह अब इस जो हरमू नदी है इसको बनाने में कितना सहयोग करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये नदी है, इसके सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ का भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसे भी बनाने का जिम्मा मिला था पूर्व सरकार को, और अब कह सकते हैं ये पूरी तरह से अब सौंदर्यीकरण के नाम पर भी अब बंदर बाट का जो बार बार आरोप लग रहे थे रघुवर सरकार के कार्यकाल को लेके, ये आज पूरी तरह से साबित हो रही है कि इस जो बजट 84 करोड़ का, इसमें पूरा तरह से अब अच्छी तरह से काम नहीं हो पाया था। और अब देखिए इसके भी जांच को लेके सरकार के पास आवेदन गई है। और बात बार बार जो सत्ता में है उन्हीं के मंत्री, उन्हीं पार्टी के महागठबंधन के कांग्रेस ने इस नदी के लिए बार बार सवाल उठाया है कि हरमू नदी का सौंदर्यीकरण के नाम पे जो बंदरबाट हो, उसकी जांच सरकार से उन्होंने आग्रह किया। अब देखना होगा इसकी जांच कब तक हो पाती है या नहीं। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, ओंकार वामी, रांची।